नमस्ते स्टूडेंट। आज हम फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, अवकलज का अनुप्रयोग हमारे चैप्टर का नाम है। कल हमने कुछ डाउट सोल्व किए थे, वो 3 डाउट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से परिचय दिया था। अब मैं नेक्स्ट डाउट पे चलता हूं। मैं सब स्टूडेंट से बहुत ही आप समझदार हैं, नेक हैं, हम बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। यू आर सिंसियर स्टूडेंट्स, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप डेली वीडियो देखें, डेली पढ़ाई करें, डेली होमवर्क करें, अपना भविष्य संवारें और अपने भविष्य में चार चांद लगाने की कोशिश करें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों नहीं हो, हमें उनसे जूझने और उनको मात देकर आगे बढ़ने का हौसला और उम्मीद जज्बा हमारे में होना चाहिए। और उसी की पहचान इस मुश्किल वक्त में हमारी हो रही है कि हम स्वतंत्र रहकर घर पर बिना डांट, बिना कहे, बिना किसी पाबंदी के अपने आप को कितना अपने भविष्य निर्माण में लगा पा रहे हैं, इसका परिचय हमें इस ऐप के माध्यम से मिल रहा है कि कौन बच्चा अपने भविष्य के प्रति कितना चिंतित है और कौन कितना नहीं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि किसी ने भूलवश, अनभिज्ञतावश यदि वीडियो अभी तक नहीं देखना स्टार्ट किया है, काम नहीं स्टार्ट किया है, तो वो आज से ही अपना काम करना और वीडियो देखना, पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ये मेरी आपसे सबसे उम्मीद है और आप 100% इसको पूरा करेंगे। आइए मैं आपको चौथे सवाल में ले चलता हूं। सवाल संख्या 4 पढ़ रहा हूं, जरा देखना। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, किनारा परिवर्तित हो रहा है, पर जब किनारा कम ज्यादा हो रहा है तो आयतन भी कम ज्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कम ज्यादा होगा, उससे जुड़ी हुई सारी वैल्यूज में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। एक घन का परिवर्तनशील किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चेंज हो रहा है। अब मैंने ये नहीं बोला बढ़ रहा है घट रहा है, पर आपको स्वतः ही समझ में आ गया। मैंने 3 सेमी पर सेकंड, प्रति सेकंड की दर से बोला है, तो प्लस का है इसलिए बढ़ रहा है। मैं -3 बटे बोलता तो घट रहा है, तो बढ़ रहा है, यानी उस घन के किनारे में वृद्धि हो रही है और दर है 3 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है, इसके सापेक्ष आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है? उस समय ज्ञात करना है जब उसकी भुजा कितनी हो, 10 सेमी। तो स्टूडेंट ये सवाल मैंने आपको समझा दिया। स्टार्ट करता हूं। हमें क्या दिया हुआ है आप लिख सकते हैं यहां पर। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि मेरी आदत में है कि हम सवाल में जितने भी सिंबल यूज करते हैं उनको पहले डिफाइन करना चाहिए, उनको पहले बताना चाहिए कि किसको मैंने क्या नाम दिया है। माना घन की भुजा या कोर, भुजा भी कह सकते हैं, कोर भी कह सकते हैं, किनारा भी कह सकते हैं, एल तथा आयतन भी है। चूंकि dl अपॉन dt किनारे में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है दी गई, तथा L हमें 10 सेमी दिया है। इतनी बात सबके समझ में आ रही होगी। आप कहेंगे चूंकि V बराबर L क्यूब होता है, T के सापेक्ष दोनों पक्षों का, T के सापेक्ष क्यों किया? क्योंकि हमें दर पहले से समय के सापेक्ष दे रखी है। जब किनारे में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो आयतन में भी समय के सापेक्ष ही परिवर्तन होगा। तो यहां लिखेंगे dv बाई dt,
3l स्क्वायर इंटू dl बाई dt। ये लो साहब, dv बाई dt का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसको पढ़ा रहने देंगे। 3 इंटू एल का वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 हो जाया करता है, 10 दिया हुआ, और ये हमें 3 पहले से गिवन था। तो आयतन में परिवर्तन आ गया स्टूडेंट्स, dv अपॉन dt इज इक्वल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में होती, वर्ग में होती, चाहे सेंटीमीटर में माप है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में माप है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सवाल संख्या 4। 5 देखिए, पांचवा है कि गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, सुनना समझना, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार होता है, एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब प्रति, सुना ना वर्ड, 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की गति से उसमें हवा बन जाती है। क्यूब मतलब आयतन, 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 900 सेमी हवा उसमें भर दी जाती है। तो आयतन बढ़ रहा है, हवा भरेंगे फूलेगा, फूलेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ रहा है मतलब v में चेंज हो रहा है, v मतलब dv अपॉन dt, ये रहा dv अपॉन dt, कितना 900 हमें दिया गया पहले से, ठीक है, किसका, गुब्बारे का। गुब्बारा कैसा होता है, गोलाकार, स्फीयर शेप होता है, स्फीरिकल होता है। अब कह रहा है गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, त्रिज्या में परिवर्तन, r में रेट ऑफ चेंज इन रेडियस पता करनी है। कब, जब r कितनी होती है, 15 हो जाती है। आइए आप भाषा ये लिख देंगे, बार बार नहीं लिखूंगा, लिख देंगे कि गुब्बारे की त्रिज्या r और आयतन v है, लिख दोगे, त्रिज्या r और आयतन v है। आप कहोगे क्योंकि dv by dt is 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और त्रिज्या r हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आप कहेंगे चूंकि बिकॉज वी नो दैट v इज इक्वल 4/3 पाई r क्यूब, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का आकलन करने पर बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड विद द रेस्पेक्ट ऑफ t टाइम, dv बाई dt इज इक्वल 4/3 ऑलरेडी पढ़ा था, पाई भी ऑलरेडी पढ़ा था, ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, r क्यूब का होगा तो 3 r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। ओके, आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, dv बाई dt इज इक्वल 4 पाई r स्क्वायर और dr बाई dt। ओके, dv बाई dt हमें दिया हुआ था कितना, 900, रख दिया साहब, 4 पाई का वैल्यू आप चाहो तो रख दें यहाँ पर, और नहीं पाई पढ़ा रहे तो ये लो 4 पाई पढ़ा, पाई के टर्म में आंसर आ जाएगा। r हमें गिवन था 15, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और dr बाई dt हमें फाइंड आउट करना था, इसलिए उसको मैंने वही पढ़ा दिया। मुझे dr बाई dt का वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा इसके भाग में आ जाएगा, यानी यहां दिख रहा होगा, 1 मिनट में देख लेता हूं, यस यहां दिख रहा है, तो यहां लिखूंगा हमें dr बाई dt इज इक्वल 900 बाई 4 पाई इंटू 225, 4 पाई इंटू 225, इसको इसे इंटू करते हैं तो 900 आता है, इसको से इंटू करते हैं तो कितना आता है, 900, 4 दूना 800 और 100 900, 900 से 900 कट गया, आंसर आ गया 1/पाई, 1/पाई भी लिख सकते हो, और 22/7 होता है तो 7/22 भी लिख सकते हो। त्रिज्या में परिवर्तन था इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड से इसको लिखा जाए। स्टूडेंट जरा बोर्ड पे आराम से देखिए, ओके, आप देखो मैं इसको रीच करता हूं, अभी जगह पड़ी, चलो देखते हैं नेक्स्ट को, सवाल संख्या 6, वो है हमारा सवाल, देखिए क्या है,
सवाल संख्या 6 हमारा है, वो है एक गुब्बारा, वैसा सवाल है, एक गुब्बारा सदैव जो गोलाकार रहता है उसका व्यास 3/2 कोष्टक 2x प्लस 1 है, इसके आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष क्या है। अब की बात t के सापेक्ष में, सवाल कह रहा है x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या है। भाषा लिख देंगे कि गुब्बारे की त्रिज्या r है और आयतन v है। आप कहेंगे क्योंकि गुब्बारे का व्यास 3/2 2x प्लस 1, यहां इकाई नहीं दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पढ़ा लेने दो। हमें व्यास दिया गया है तो हम गुब्बारे की त्रिज्या पता कर लेंगे। गुब्बारे की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 3/4 2x प्लस 1 त्रिज्या। अब आप कहेंगे कि चूंकि आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो v तो पढ़ा ही, 4/3 भी पढ़ा है, पाई भी पढ़ा है, r का वैल्यू आ गया 3/4 ब्रेसिस 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, v इज इक्वल 4/3 पाई, इसको सोल्व करोगे तो क्यूब इस पर भी आएगा, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और ये हो गया 2x प्लस 1 रेस टू 3। ये 16 बार कट गया, ये 9 बार कट गया। v इज इक्वल 9 पाई बटे 16 ब्रेस इसमें 2x प्लस 1 का होल पावर 3। ये हमारे पास आयतन आ गया। अब हम इसका x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करें, तो यह है dv/dx और ये 9π/16 पहले से पढ़ा था। अब एक से सापेक्ष करूंगा तो घात पहले आ गई, एक घात कम हो गई, 2 हो गई। फिर इस आधार का करूंगा, पहले घात का हुआ है तो घात पहले आ गई, एक घात कम होगी, आधार में 2x प्लस 1 है, 2x का अवकलज 2 होगा और 1 का 0 होगा। हो गया, इस 2 से काट सकता हूं, 8 बार कटा, dv/dx उत्तर आया 9 3 27 बटे 8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह आंसर है, यह आई आयतन में परिवर्तन की दर। समझ में आ गया। ये हुआ 4 5 और 6, 3 सवाल हो गए। इस तरह बोर्ड को देख लें, समझ लें, उतारना तो उतार लें। मैं इधर से इरेज करता हूं। नेक्स्ट देखिए, 7वें नंबर का सवाल है कि किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत, किसी वस्तुओं की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx द्वारा दर्शाई गई है। और cx पढ़ा स्टूडेंट्स, 7वां सवाल है, सॉरी 0.005 x की पावर 3 माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x और प्लस 5000। ओके, हमें पूछ रहा है कि सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करनी है, जबकि x का मान कितना है 3। जहां सीमांत लागत का अर्थ किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर को सीमांत लागत कहते हैं। परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है
तो x के सापेक्ष होगी, क्योंकि वो कह रहा है उत्पादित x इकाइयों की सीमांत लागत ज्ञात करनी है। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये सेम रहेगा, 0.005 गुणांक है, 3x स्क्वायर हो गया माइनस 0.02 इंटू 2 और x हो गया और प्लस ये 30 हो गया, इसका 0 हो गया। इसको एक बार अपन और सिंपलेस्ट फॉर्म में रख देंगे, यह है अपने पास में 0.015 और x स्क्वायर माइनस 0.04x और प्लस 30। यह आ गई लागत में परिवर्तन की दर या सीमांत लागत बोलते हैं इसको। किसी समय लागत में परिवर्तन की दर, ये तो x के पदों में। अब हमें x बराबर 3 दिया गया है, तो x का मान कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, वो टोटल उसका डिजिटल वैल्यू आ जाए। x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। ऐसा ही सेम सवाल हमारा 10वां पड़ा है, साथ ही बता दूं, यहां सीमांत लागत थी, यहां मार्जिनल कॉस्ट, यानी किसी समय लागत में परिवर्तन की दर को सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और 10वें सवाल में हमें ज्ञात करना सीमांत आय यानी मार्जिनल इनकम ज्ञात करनी, किसी समय इनकम में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी। तो सेम टू सेम है, ऐसा ही इक्वेशन पड़ा है, इसका अवकलन करना है, x का वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। ये 7वां है और 10वां भी आप ऐसे करेंगे। 8वां देखिए, एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या में 0.2 सेमी प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। त्रिज्या में वृद्धि हो रही है बुलबुले में, साबुन का बुलबुला है, साबुन का झाग होता है, इसका बुलबुला है, वो धीरे धीरे जैसे हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, बुलबुले का आकार बढ़ता रहता है। और आकार बढ़ने में त्रिज्या की जो दर है वो 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हमें दे रखी है। आर में चेंज dr/dt इज इक्वल 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमें पूछा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात करनी है जब त्रिज्या कितनी होती है, 7, और आयतन में भी ज्ञात करनी है जब त्रिज्या होती है 5। पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालनी है जब त्रिज्या 7 हो, आयतन में निकालनी है दर जब त्रिज्या 5 हो। आ जाइए सवाल संख्या 8 की बात करता हूं, भाषाओं लिख देंगे। एक बुलबुले की त्रिज्या r है, लिख दूं, चलो लिख देता हूं, माना बुलबुले की त्रिज्या r, पृष्ठीय क्षेत्रफल S व आयतन V है। तो देखना dr/dt इज इक्वल 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यह हमें दे रहा है। आप कहेंगे चूंकि S इज इक्वल 4πr², इसका हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष क्यों किया, क्योंकि हमें r में परिवर्तन t के सापेक्ष दिया हुआ था, तो बाकी में भी परिवर्तन t के सापेक्ष ही होगा। यहां हो गया डेल्टा s ds/dt इज इक्वल 4 पढ़ा ही था, इसका करेंगे तो 2r हो जाएगा और गुणा dr/dt। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 4 दूना 8 हो गया, पाई हो गया, r इसके लिए r, फर्स्ट में r कितनी है, फर्स्ट में r है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर होता, पता करना। तो r का मान 7 हो गया, dr/dt हमें 0.2 गिवन है। यस, इसको इंटू कर देंगे, 7 × 8 = 56, 56 दूना 112, तो 11.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें मालूम होगी। आया इतना समझ में? ओके। अब देखो आगे इसका दूसरा पार्ट है, वो कह रहा है
आयतन में भी परिवर्तन की दर ज्ञात करो। कब? जब त्रिज्या 5 होती है। आइए दूसरा पार्ट यही कर देता हूं। सेकेंड पार्ट है इसका कि चूंकि v इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब, t के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, ओके, dv बाई dt इज इक्वल, ये 4/3 तो रहेगा, पाई भी रहेगा, और ये यहां पर हो गया अपने पास में 3r² और इंटू dr/dt, ओके, dr/dt। आगे देखिए, v का वैल्यू dv/dt तो हमें पता करना ही था। ये 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r², r का वैल्यू यहां पर r हमें गिवन है 5, कितना गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 कैंसिल हो गया। dr/dt हमें 0.2 गिवन था, तो dv/dt का वैल्यू आया स्टूडेंट्स 25 चौक 100 से गुणा करें तो 20 हो जाएगा, 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड इसका आंसर। ये इसके दूसरे पार्ट का आंसर है। सवाल संख्या 8 था। 9 देखिए स्टूडेंट, एक नली, बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसा एग्जाम्पल पढ़ा है, कल मैंने इसका आपको इमेज भी भेजा था। मैं इसलिए इमेज भेजता हूँ कि कुछ बच्चों के पास सपोज करो बुक अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति है तो उनको भी मैं इमेज इसलिए भेज देता हूँ। यस, कह रहा है कि एक नली से 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू मिट्टी उड़ेली जा रही है। जैसे मान लो सपोज करो अपनी पाइप से मिट्टी आ रही, पाइप मान लो लोहे की बाल्टी अपने भर के बालू मिट्टी उसको ऐसे उड़ेला, तो नीचे ढेरी बन रही है, पर ऊंचाई से गिर रही है, इसलिए ढेरी में क्या होगा कि वो ज्यादा फैलेगी, ऊंची कमाएगी, फैलेगी ज्यादा। ऊंचाई से गिरा रहे, नीचे से गिराते तो बिल्कुल वो नुकीली बनती, समझ में आ गया, हाइट भी बढ़ती तेजी से, पर ऊपर से गिराएंगे तो दबाव से फैलेगी ज्यादा, हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी और त्रिज्या तेजी से बढ़ेगी। तो जब मिट्टी गिर रही है धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ जितनी स्पीड से मिट्टी गिरेगी उतनी स्पीड से वो ढेरी भी बढ़ेगी, ढेरी बढ़ेगी मतलब ढेरी का आयतन बढ़ेगा। कब बढ़ेगा आयतन? जितनी गति से अपन ऊपर से मिट्टी गिराएंगे, मिट्टी गिरा रहे मतलब मिट्टी का मतलब आयतन, यानी जितना ऊपर से मिट्टी गिरने की दर है उसके ही अनुसार उस ढेरी का आयतन भी परिवर्तित होगा, त्रिज्या परिवर्तित होगी, ऊंचाई परिवर्तित होगी। ऊपर से मिट्टी गिरा रहे मतलब आयतन, डाली गई मिट्टी का आयतन और बनी ढेरी की मिट्टी का आयतन समान रहेगा, क्योंकि जितनी डालेंगे उतनी ढेरी बनेगी। मैं सवाल 9 स्टार्ट करता हूं। भाषा लिख देंगे कि माना मिट्टी का आयतन V, त्रिज्या R, ऊंचाई H। त्रिज्या R, ठीक है। हमें कहा गया कि dv/dt आयतन में परिवर्तन 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड है, ऐसा दिया गया है। और एक बात और कह रहा है, सुनिए, जब वो मिट्टी ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई हमेशा त्रिज्या की 1/6 भाग है, यानी वो हमें ये कह रहा है कि हाइट h = 1/6r, क्योंकि त्रिज्या ज्यादा तेजी से बढ़ेगी बोला है। इसको आगे अपन ऐसे लिख सकते हैं कि r = 6h। इसमें कोई डाउट नहीं आपको?
अब आप लिखेंगे कि चूंकि v बराबर 1/3 पाई आर। अरे गुरुजी ये कहां से आ गया? ये इसलिए आ गया भाई कि नीचे ढेरी बन रही है। आपको पता है ढेरी कैसी बनती है? शंकुनुमा बनती है। तो शंकु का सूत्र लगा दिया मैंने। यहां पर पहले में या तो h को r के पदों में लिखूंगा या r को h के पदों में लिखूंगा, क्योंकि एक ही राशि के सापेक्ष परिवर्तन होगा, दोनों के साथ नहीं होगा। हमें पूछा क्या है कि बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है, जबकि ऊंचाई 4 से। हमें h में परिवर्तन चाहिए। h में परिवर्तन चाहिए तो सवाल को h के पदों में ही लाना पड़ेगा, r को हटाना पड़ेगा। तो r का मान कितना था? 6h था। देखो यहाँ पर r इज इक्वल 6h, 1/3 पाई r का वैल्यू 6h का स्क्वायर इंटू h। देखो v इज इक्वल 1/3 पाई इंटू 36 h क्यूब हो गया, h स्क्वायर और h ये कट जाएगा, v इज इक्वल आ गया 12 पाई h क्यूब। t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dv बाई dt इज इक्वल 12 पाई तो क्या है? गुणांक है। 12 पाई तो क्या है? गुणांक है। तो 12 पाई पढ़ा रहेगा। h इसका करेंगे तो 3h स्क्वायर और इंटू dh बाई dt। इसका वैल्यू गिवन था इसलिए मैं रख देता हूं यहीं पर। कितना था? 12 था। ये लो 12। हमें dr बाई डी सॉरी dh बाई dt चाहिए, ऊंचाई में परिवर्तन की दर चाहिए। तो 12 से 12 कट जाएगा। आप कहो तो लिख दूंगा 1/3 और पाई और h कितना बताया समझिए, जब h 4 हो, सवाल में दिया है, मैंने बोल रहा हूं h 4 हो तो 4 का स्क्वायर 16 यानी 1/48 पाई और सेंटीमीटर प्रति सेकंड परिवर्तन की दर आ जाएगी। किसमें? ऊंचाई। तो स्टूडेंट देखिए बोर्ड पे मैंने आज आपको 8.1 कंप्लीट समझा दिया। 8.1 के 10 सवाल समझा दिए। इसके पहले एग्जाम्पल पढ़े। 8.1 में से एक सवाल आने की पूरी संभावना रहती है, तो उसको ढंग से देखिए समझिए। यहाँ पर ये 8.1 का परिचय था, मैं हर अभ्यास का परिचय दूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बनने की संभावना बनती है, पर नहीं होने दूंगा मैं। यहाँ पर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, इस तरह के बहुत से वर्ड आएंगे और उनमें सिमिलर सा प्रोसेस होता है, तो वहां थोड़ा मिक्सअप होने की कोशिश होती है, बट होने नहीं दूंगा मैं, चिंता मत करो। आपको एक बार में एक ही टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा और उस टॉपिक के ही एग्जाम्पल और सवाल कराऊंगा, और उसको आपको वैसे ही एक दिन में एक ही टॉपिक, और जिस दिन टॉपिक पढ़ाऊं उसी दिन वही काम करना है, ताकि वो टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी को डाउट हो, दिक्कत हो तो मुझे कॉल करें। अब आगे जब हम बात करेंगे 8.2 की बात करेंगे तो 8.2 में क्या आएगा, हल्का सा परिचय दूंगा, सिर्फ 2 मिनट की बात करूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पूरी बात पढ़ेंगे, वरना ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। हल्का सा परिचय दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, वो है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बढ़ना और घटना। बढ़ना भी 2 तरह का होता है, बढ़ना भी 2 तरह का होता है और घटना भी 2 तरह का होता है, निरंतर वर्धमान और केवल वर्धमान। 2 तरह के वर्ड। वर्धमान और निरंतर वर्धमान। क्या फर्क है? इसको मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूं तो बहुत मजा आएगा। 2x प्लस चलो -1 ले जाए का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। x का वैल्यू जब आप हाफ रखते हो, 1/2 रखते हो, तो ये अंदर क्या बनेगा पता है? 2 गुणा
x का मान 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 0। x का वैल्यू जब आप क्या रखते हो, यहां पर 1/2 रखते हो, हाफ रखते हो, तब इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। और बाकी कुछ भी रख देना, धरती पर जो भी संख्या आपको मिले, इसका मान सदैव बढ़ता ही जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? स्क्वायर है, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। कुछ भी वैल्यू रखना, बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। केवल x इज इक्वल हाफ के ऊपर इसका वैल्यू 0 हो सकता है, और बाकी पर 0 से सदैव बड़ा ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा। तो ऐसा फलन जिसका मान किसी एक बिंदु पर 0 और बाकी सब बिंदुओं पर 0 से ज्यादा हो, 0 से बड़ा हो, यानी फंक्शन f(x) ग्रेटर देन इक्वल 0, कब कि x बिलोंग्स टू R के लिए, तब उस फलन को हम कहते हैं वर्धमान। क्या कहते हैं? किसी एक बिंदु पर 0 भी होना चाहिए और बाकी सब बिंदुओं पर 0 से बड़ा होता है, उसे कहते हैं वर्धमान, ओनली वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान क्या होता है? निरंतर वर्धमान में ये बराबर निशान हट जाता है। किसी भी बिंदु पर 0 नहीं होता, सबके लिए 0 से बड़ा ही बड़ा होता है। क्या कब होगा गुरुजी? मैंने फंक्शन लिया f(x) = x², ले लो। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा रखना है। 0 रखना नहीं है, केवल 0 में 0 होता है तो, केवल 0 में 0 होता है तो बाकी समय 0 से बड़ा रहेगा, यानी कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने वैल्यू 0 रखने नहीं दी। मैंने कहा x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा लेना है। तो ऐसा फलन जिसका मान कभी भी 0 नहीं हो, सदैव 0 से बड़ा ही बड़ा ही बड़ा ही बड़ा ही रहे, वो निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान कहलाता है। और जिसका मान किसी एक बिंदु पर 0 हो जाए, बाकी सब पर 0 से बड़ा हो, उसे केवल वर्धमान कहते हैं। तो यहाँ पर 0 होना और 0 नहीं होना, ऐसे 2 पॉइंट इसमें इंक्लूड है। स्टूडेंट, इसके बारे में बहुत विस्तार से बात हम कल करेंगे। और एक बार मेरी फिर रिक्वेस्ट है, सभी वीडियो देखें, होमवर्क करें, सबमिट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।